सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स है अ डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विदिन अ पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन्स। क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी स्क्वायर अरेंजमेंट, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम उसके स्क्वायर मैट्रिक्स के जो भी अरेंजमेंट है नंबर्स का, अगर हम उसको दो वर्टिकल लाइन्स के बीच में लिखते हैं और जब भी उसका आंसर निकालेंगे तो वो कोई भी एक नंबर आएगा, तो हम कह सकते हैं इन अ लीनियर अलजेब्रा द डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एनकोड्स सर्टन प्रॉपर्टीज। की मीन्स ये कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जिसको जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें से इसको हम कंप्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड एनकोड्स सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कोई भी कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ है जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करती है, एनकोड करती है, होल्ड करती है, उसके बेस पर ही निकालते हैं। और द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको जो डिनोट करने का तरीका है उसको हम कैसे लिखते हैं, DET ऑफ ए एंड DTA और विदिन वर्टिकल लाइन्स वी हैव टू राइट ए। और देखिए आपको मैं जहाँ पे बता दूँ कि जब भी हम लिखते हैं इस वे में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ ए, दोनों में डिफरेंसेस होता है। मॉडुलस में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी एक सिंगल नंबर होता है, लाइक -2 का मॉडुलस जो होता है वो +2 होता है और 2 का भी 2 होता है। बट जहाँ पे जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आती। अगर सपोज कि किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -2 आया तो उसका आंसर -2 ही रहेगा, +2 नहीं होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस। क्लियर। और आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगी उस वही उनमें ही सिर्फ डिटर्मिनेंट्स जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल्स ले लेंगे। देख लीजिए, अगर मैं सिंपल 3 लिख देता हूँ तो ये भी हमारी जो है क्या है, डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मैंने 2 वर्टिकल लाइंस डाल दी, 1 2 4 6। तो देख लीजिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप का और साइड पे वर्टिकल लाइंस लगी हैं, तो ये क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अब हम सपोज अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 4 6 1 3 5 2 4 9, सपोज मैंने ये लिख दिया, तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली आप इसका ऑर्डर 4 का भी लिख सकते हो एंड 5 का भी लिख सकते हो। आफ्टर दैट अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन के लिए है वो होगा कि हाउ टू इवेलुएट या हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। 2 3 1 वाला तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर सपोज हमने इसकी वैल्यू निकाली होगी 3 की तो ये हमेशा 3 रहेगी, इसमें कभी चेंज नहीं आएगी। अब 2 वाला देखेंगे कैसे होगा। अब हम देखेंगे कि 2 ऑर्डर वाला कैसे करेंगे। तो 2 ऑर्डर के लिए क्या होता है, सिंपल होता है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, सिंपल। तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 6 के साथ, और देन 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और बीच में दोनों के माइनस का साइन आता है। तो ये क्या होगा, 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, तो 6 - 8 इज -2। देख लीजिए मैंने वही कहा था कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमने ली होती तो अब +2 आना था, बट डिटर्मिनेंट और एब्सोल्यूट वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस होता है। अभी सेकंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर सपोज मैं लेता हूँ 2 4 -5 -1, तो देखेंगे इसको, इसमें क्या होगा, 2 1 ज़ा -2, देन माइनस, देख लीजिए 2 1 ज़ा -2 होगा। ओके, देन जो माइनस का सिंबल लगेगा नीचे से ऊपर जाना तो माइनस का लगेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 4 5 4 ज़ा -20। तो अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये क्या आएगा, -2
माइनस माइनस प्लस 20 विच इज इक्वल टू 80। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा, अगर हम साइन कॉस में ले लेते हैं तो क्या होगा? अगर सपोज हमें साइन कॉस में दिया हो, ये दिया हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट अगेन जहाँ पर भी साइन थीटा और वहाँ पे भी कॉस थीटा। अब देखेंगे क्या होगा। मैंने क्या कहा था, पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, देन माइनस आता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद है 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो ये सेम उससे हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम करेंगे ऑर्डर 3 वाला। सो जब भी हमें मैट्रिक्स को ऑर्डर 3 वाले को सॉल्व करना है तो हमें एक बात याद रखनी है, एक सर्टन साइंस है वो याद रखनी है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे भी तो याद रखें कि पहला साइन हमेशा प्लस का होगा, सेकंड जो भी टर्म होगी उसका साइन नेगेटिव होगा, थर्ड टर्म का साइन हमेशा प्लस होगा। देन नीचे इसका उल्टा, प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का माइनस एंड देन अगेन प्लस। तो आप देख लेंगे कि सिंपल क्या होगा कि जो भी आपका डायगोनल होगा उसमें सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो प्लस के होंगे, और अगर ये प्लस का ये माइनस, फिर ये प्लस, मीन एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऑर्डर चलेगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे जहाँ करो। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। डायगोनली सिर्फ जो होगा वो सेम रहेंगे, प्लस प्लस प्लस, बाकी जो भी आगे पीछे वाले साइंस होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। देख लीजिए इस डायगोनल में भी वो, अगर इसका उल्टा डायगोनल देखेंगे तभी प्लस, बाकी सारे डायगोनल नेगेटिव। तो इससे अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद रख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अब बात आती है कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जहाँ से, जब भी इवैल्यूएशन करनी होती है तो हम रो वाइज करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रो एक्सपैंड बाय R1 से सिखाऊंगा। आई थिंक आपने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है, रो 1 सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो मैं इसको 1 बाय 1 सभी से सिखा दूंगा, उससे आपको ईजी हो जाएगा। तो जब आप एक बार सीख लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, साथ में ईजी हो जाएगा। क्लियर। सो अभी हम देखेंगे सबसे पहले रो 1 में क्या होगा, जो भी आपका पहला एलिमेंट होगा हम उसको लिख लेंगे। लिख दिया मैंने। रो 1 में देख लीजिए 3, और 3 का साइन क्या होता है मैंने आपको सिखाया हुआ वहाँ पे, देख लीजिए उसका साइन प्लस का होता है, तो आपने यहाँ प्लस डाल दिया। जी अगर नहीं डालोगे तो वो अंडरस्टूड है कि प्लस होगा। क्लियर। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को और 3 वाले को ही, पूरे के पूरे कॉलम को छोड़ देंगे। जब भी करना है तो क्या होगा, उसी रो को और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो बीच में देखिए आपके पास एक छोटी सी ऑर्डर 2 वाली बन रही है, वो क्या है 0 -1 -5 0। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो क्या होगा आपका 0 0 सा 0 माइनस, अब देख लीजिए 5 5 1 सा +5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब सेकंड आएगा, तो पहले उसके बाद जो सेकंड -1 होता है, इसका जो साइन है वो देख लीजिए क्या होगा -1, तो जा जाएगा -1। इसका जो अपनी टर्म है उसका साइन क्या है माइनस, और इसका खुद टर्म क्या है -1। क्लियर। अब क्या होगा, ये वाली एक रो और कॉलम जो हम छोड़ देंगे। अब देख लेंगे, आप देखिए ये वाली रो छोड़ दी, और सॉरी ये वाला कॉलम छोड़ दी और ये वाली रो छोड़ दी मैंने, तो देखिए क्या बच रहा है 0 -1 3 एंड 0। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 0 × 0 0 0 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 × -1 -3, कोई प्रॉब्लम। अब अगला आएगा हमारा -2 का, और -2 का साइन आपको याद ही है क्या है, प्लस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी लेना है, आप जो भी एलिमेंट लोगे उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देंगे जब आप, तो क्या होगा 0 5 सा 0 3 0 सा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 -0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या आएगा 3, इसको सॉल्व कर लेंगे
0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 2 इंटू 0। अब ये क्या होगा 3 इंटू माइनस 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका -15 प्लस 3, -15 प्लस 3 इज -12। तो दैट इज योर आंसर। अब देखिए मैंने इस मैट्रिक्स को कैसे निकाला था, फर्स्ट रो से निकाला था। आप चाहो तो उसको सेकंड रो से भी निकाल सकते हो, थर्ड रो से भी निकाल सकते हो एंड फोर्थ रो से, सेकंड रो थर्ड रो से भी निकाल सकते हो और फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से। तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद इसी सेम क्वेश्चन को हम जो है वो किसी थर्ड रो से निकाल के देखते हैं, जहाँ सेकंड थर्ड रो से निकालते हैं, उससे ईजी हो जाएगा। क्लियर, चेक करते हैं। अब आप देख लीजिए हमने सेम मैट्रिक्स ले लिया है, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। तो अब हमने R1 से किया था, अब हम जो है R3 से कर लेते हैं। सपोज एक्सपैंड बाय R3 से भी काफ़ी ईजी है। देखिए मैंने क्या कहा था, इसके सिंबल्स याद रखने हैं, प्लस सेकंड वाले का माइनस होगा और थर्ड वाले का भी प्लस होगा। तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ से ये क्या होगा 3 देन ब्रैकेट माइनस प्लस 0। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा था कि जब थर्ड रो आएगी तो थर्ड रो में क्या काम है, 3 -5 एंड 0। और जो भी फर्स्ट होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड वाले का साइन माइनस होगा, थर्ड वाले का साइन पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं क्या होगा, जब 3 वाला लेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि जब भी हम जिस एलिमेंट को लेंगे वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो हम क्या होगा, ये देखिए ये वाला हमने पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दिया और ये वाली पूरी रो छोड़, देखो क्या बचा, -1 -2 0 1 -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस, तो 0 इंटू 2 इज 0। देखिए ईजी हो गया। अब नेक्स्ट ले लीजिए ये -5 वाला, -5 में भी यही होगा कि इसमें देख लीजिए ये पूरी की पूरी रो चली जाएगी, ये पूरी रो गई और ये पूरा कॉलम गया। तो जहाँ पे क्या बचा, 3 -2 0 एंड -1। तो क्या होगा, 3 1 सा -3 -0। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, थर्ड वाला 0 है तो आपका ये रो और ये कॉलम चला जाएगा पूरा। देख लीजिए ये रो और ये कॉलम चला गया तो क्या बचा, 3 0 0 इंटू -1 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 -0। तो ये आपका आ गया 3 इंटू 1 माइनस प्लस 5 इंटू -3 प्लस 0। 3 1 सा 3 -15 विच इज इक्वल टू -12। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ली कि हम इस क्वेश्चन को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से करेंगे, उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। देख लीजिए इसका भी आंसर -12 आया और जब हमने R1 से किया तब भी आंसर 12 आया। कि मीन अब हम इससे कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो अब हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। इसमें आई होप कि इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ओके, तो अब हम अपनी 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। अच्छा, देखेंगे अब इसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे। तो देखेंगे हम, ये एक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। दिस इंटू दिस मीन्स x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 देन माइनस, अब इसकी मतलब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू x माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, अब x की मतलब सबके साथ x³ माइनस x² प्लस x प्लस x² माइनस x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आप देखेंगे कि x² और x² कैंसिल हो रहा है, -x और प्लस x कट जाएगा। तो जहाँ पे आपका क्या बचेगा, x³ प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 विच इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स के 1 + 1 2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ़ a इक्वल टू 1 2 4 2 एंड वी हैव टू शो दैट twice of a matrix, then its determinant is equal to 4 times determinant of a। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्वाइस ऑफ ए। ये क्या होगा 2। ए मीन्स अभी वो मैट्रिक्स दिया हुआ आपको, और मैट्रिक्स में क्या 1 2 4 2। और मैंने आपको एक बात लास्ट टाइम भी बता दी थी कि अगर कभी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी हो तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरी मैट्रिक्स के साथ होती है। तो क्या होगा 2 × 1 2 2 × 2 4 2 × 4 इज़ 8 एंड 2 × 2 इज़ 4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सॉल्व करके क्या आएगा आपका 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32। तो 8 माइनस 32 इज़ माइनस 16। सॉरी ये 32 माइनस दिस ये 24 आएगा माइनस 24। अब आप इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ आपका 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या होगा आपका, देखिए ये काफ़ी इजी है। तो क्या होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए में क्या 1 2 4 2। तो ये क्या आएगा 4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या आएगा 4 इंटू माइनस 6 4 ज़ा माइनस 24। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा देयरफॉर ट्वाइस ऑफ ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया कि ए जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ इसका ऑर्डर 3 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हमें शो क्या करना है 3a इज इक्वल टू 3a मीन्स 1 0 1 2 0 0 4। मैंने कहा था आपको कि अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स के को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर की मल्टीप्लाई सबके साथ होती है। तो क्या होगा 3 1 ज़ा 3 0 3 0 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 0 0 2। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड बाय R1। जब आप इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था फर्स्ट का जो साइन होता है वो प्लस का होता है, देन सेकंड का साइन जो होता है वो माइनस होता है, थर्ड का साइन प्लस का होता है। देख लीजिए R1 के एलिमेंट्स क्या हैं 3 0 3 3 0 3। पहले का साइन प्लस, दूसरे का माइनस और थर्ड का अगेन प्लस। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या है कि जब भी हम जिस भी एलिमेंट को लेंगे उस रो को उस कॉलम को हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे हमने जब 3 लिया जहाँ पे ये वाला 3, तो क्या होगा ये रो और ये कॉलम चला जाएगा। तो बचेगा क्या 3 6 0 12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 12 ज़ा 12 3 ज़ा 36 माइनस 0। अब इस जीरो को लेंगे, जब इस जीरो को लेंगे तो क्या होगा जहाँ पे ये रो और ये कॉलम चला जाएगा। तो जहाँ पे क्या बचेगा 0 6 0 12। तो क्या होगा 0 × 12 इज़ 0 एंड 0 × 6 इज़ 0। तो क्या आ जाएगा ये 0 माइनस 0। अब 3 पे आ जाएंगे। जब आप 3 पे आओगे तो क्या होगा जहाँ पे भी एक रो और एक कॉलम चला जाएगा। तो क्या होगा 0 0 0 0 × 3 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 जाएगा 3 × 36 माइनस 0 प्लस
3 इंटू 0, तो विच इज इक्वल टू 36 3 ज़ा 108। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब आपका राइट हैंड साइड पे बात आएगी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ आपका 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जाएगा 27 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब आप इसको भी फर्स्ट रो से निकाल लेंगे, एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो, तो क्या होगा 27 आपका बाहर ही रहेगा। क्लियर, तो देखिए क्या, तो इसका साइन प्लस माइनस और तीसरे वाले का क्लियर। तो मैंने क्या कहा था कि आपको जो भी लेंगे उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचेगा 1 4 ज़ा 4 माइनस 0 4 माइनस 0 0 को लिया, ये वही 0 माइनस 0 आएगा। जब 1 को किया आपने तो क्या होगा 0 इंटू 0 0 माइनस 0, ये भी 0 माइनस 0 ही आ रहा है। फोर 1 ज़ा 4 माइनस 0 प्लस 0, तो ये आपका आ जाएगा 27 इंटू 4, 27 4 ज़ा 108। तो हमने देखा कि जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और जो राइट हैंड साइड है वी गेट द सेम आंसर। तो आप लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड कर लेंगे। देयरफॉर थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाएगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई कर लेंगे, नहीं तो वो एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किया है। तो इसको देखेंगे 3 -4 5 1 1 -2 देन 2 3 एंड 1। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ इवेल्युएट, हम इसको इवेल्युएट करेंगे। एक्सपैंड बाय R1, क्या होगा R1 में क्या है आपका 3 -4 एंड 5, तो जो आपका आ गया 3 -4 एंड देन प्लस 5। देखिए सिंपल है, क्या करेंगे उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या थे आपके 3 -4 एंड 5। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि पहले का साइन प्लस का होगा, दूसरे का माइनस होगा और थर्ड का पॉजिटिव होगा। देखिए सेम रूल, अगर आप रूल को फॉलो करते हैं और समझ लेते हैं उसको एक बार, तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो क्या होगा 3 का वही रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 -2 3 एंड 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 -6 प्लस 6 1 1 1 प्लस 6, क्योंकि 2 3 जब -6 होगा तो एक माइनस नीचे से जब ऊपर जाता है तब भी आता है। याद है ना आपको सेकंड रो ऑर्डर 2 वाला, अब -4 का आएगा। तो जहाँ पे भी सेम वही इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या होगा 1 1 1 2 2 -4 और एक माइनस उसका नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 प्लस 4। अब सेम 5 का भी देखेंगे ऐसे ही, तो ये क्या होगा 1 3 3 -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। तो ये क्या होगा 7 3 21 5 4 20 प्लस 5। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 46। 21 प्लस 20 इज 41, 41 प्लस 5 इज 46। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट निकालेंगे। तो अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट में क्या लिखा होगा 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0। और इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। जब आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो फर्स्ट आपका एलिमेंट आएगा 0, देन सेकंड का माइनस आएगा और देन 2। तो देख लीजिए रूल वही है कि जो भी फर्स्ट रो के एलिमेंट से क्या होगा 0 1 एंड
2, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले का माइनस होता है और थर्ड वाले का अगेन पॉजिटिव होता है। अब हम सेम उसी रूल पे आ जाएंगे कि भाई उसका जो भी लेंगे उसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे। तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ा हमने, तो ये क्या बचेगा 0 0 0 प्लस 9 प्लस 9। अब सेकंड इसका आएगा तो क्या आएगा, देखिए आप इसको, तो ये आएगा -1 -3 -2 एंड 0। -1 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू -3 इज -6 और एक माइनस अपना होता है, जो -6 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 0 -6। अब लास्ट बचा 2 का, इसका भी वैसे होगा रोज इंटू कॉलम, -1 इंटू 3 इज -3 -0 -3 -0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। -1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -3, तो ये क्या आ जाएगा आपका +6 -6। तो इसका जो आंसर है वो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 0। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको ट्राई कर लेंगे। जब आप इसका फोर्थ पार्ट खुद निकालेंगे तो आप इस जहाँ से आंसर भी टैली कर सकते हैं, इसका आंसर जो है वो 5 आएगा। नाउ आफ्टर दैट अब हम 6 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब आप 6 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 6 में दिया हुआ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो जब आप मैट्रिक्स निकाल, इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया आपने, अब आप इसको इवेलुएट करेंगे। तो एक्सपेंड बाय R1, सेम वही रूल, 1 डैश -1 इंटू डैश प्लस -2। अब देखेंगे क्या होगा, जब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 -3 4 और -9। तो क्या होगा 1 इंटू -9 इज -9 माइनस 5 4 -12 माइनस प्लस 12 हो जाएगा। अब सिमिलरली इसका करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 9 इज -18 5 3 15। अब -2 का करेंगे क्या आएगा 2 4 8 -5। तो ये क्या होगा 1 इंटू 3 -1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3। तो ये क्या होगा आपका 3 -3 -6। तो 3 -3 कट जाएगा, इसका आंसर -6 आ जाएगा। सॉरी ये -3 आएगा यार, -3 +3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 + 3 6 -6 तो अभी हम 7th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें दिया हुआ आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीन, और गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ, राइट हैंड साइड पे भी डिटरमिनेंट दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 4 5 1 2x 4 6 and 8। तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ एक्सपेंड करेंगे। तो 2 1 2 -5 4 20। अब जहाँ पे करेंगे 2x इंटू 2x 2x इंटू x 2x के -24। तो ये क्या होगा आपका 2 - 20 इज -18 2x स्क्वायर -24। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज 24 -18 इज 6 x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इक्वल टू ±√3। इसका सेकंड पार्ट जो वो काफ़ी इजी है, वो भी सेम टाइप का ही है। तो इसको आप चाहो तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो इसके साथ जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स जो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।